ख्वाजा जुनैद बगदादी के मुरीद खास और खलीफा अजल अबू बकर शिबली का वाक़या याद आया। अबू बकर शिबली का वाक़या याद आया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा जुनैद बगदादी के मज़ार पर भी हाजिरी दी है और हजरत शिबली के मज़ार पर भी हाजिरी दी है। दोनों मज़ार बगदाद शरीफ में है, इराक के अंदर। तो एक मर्तबा किताबों में लिखा है कि हजरत शिबली जो हैं ये मुहद्दिस अबू बकर बिन मुजाहिद की मस्जिद में गए। अबू बकर बिन मुजाहिद की मस्जिद में गए हजरत शिबली। अच्छा, अब हजरत शिबली बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, मगर वो थे किस तरह? वो मस्त थे, नंगे पांव, कपड़े मैले कुचैले, मिट्टी पड़ी हुई है, अजीब सा हाल, बाल बड़े में, जैसे आपको सड़कों पर बाज इस तरह के मस्त मिलते हैं, मगर इनमें से हर कोई असल मस्त या कलंदर नहीं होता। ये जो आजकल आपको ज्यादातर मस्त मिलते हैं, इनमें 90-95% जो से सारे नशई होते हैं। अच्छा, हजरत शिबली जो से वो मुहद्दिस अबू बकर बिन मुजाहिद के पास, उनके पास तशरीफ ले गए। अब बहुत बड़े बुजुर्ग और अपने वक्त के मुहद्दिस थे। तो मुहद्दिस अबू बकर जब उन्होंने देखा कि वो दीवाना आ रहा है, एक मस्ताना आ रहा है, तो आपके मुरीदीन भी आपके पास बैठे हुए थे। तो अबू बकर बिन मुजाहिद एकदम उठकर खड़े हो गए हजरत शिबली को देखकर। आप खड़े हो गए, सबसे पहले आप उनके लिए खड़े हुए, फिर आपने उनको अपने सीने से लगाया, फिर आपने उनका माथा चूमा, उस फकीर का जिसके गंदे मैले कुचैले कपड़े, नंगे पांव, पुराने कपड़े, पता नहीं कब का बज़ाहिर नहाया हुआ, आपने उसका माथा चूमा। तो अब हजरत शिबली चले गए। जब हजरत शिबली चले गए तो आपके जो मुरीदीन बैठे हुए थे ना, उनमें से किसी ने आपसे अर्ज किया, कहने लगे हुजूर, आप जैसा वक्त का मुहद्दिस और इतने बड़े वली अल्लाह और बुजुर्ग, और आप एक दीवाने और एक मस्ताने के लिए आप उठकर खड़े हो गए, और फिर आपने उसको सीने से भी लगा लिया, उसके कपड़ों पर मट्टी और गंदगी, और फिर आपने उसके माथे को भी बोसा दे दिया। तो मुहद्दिस अबू बकर फरमाने लगे अपने उस मुरीद को, पास सब लोग बैठे हुए थे, आप फरमाने लगे, जिसकी ताज़ीम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हो, ये कैसे हो सकता है कि मुहद्दिस अबू बकर उसकी ताज़ीम ना करे? क्योंकि मैंने एक ख्वाब देखा, बुजुर्गों को, अल्लाह के नेक बंदों को रहमानी और रहमानी ख्वाब आती हैं। मैंने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, और यही दीवाना और यही मस्ताना, यही शिबली इसी हालत में हजूर की बारगाह में, हजूर की मजलिस में आ गया, हजूर की मजलिस में आ गया। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए मजलिस में उठकर खड़े हो गए, और फिर इसको सीने से लगाया और इसकी आंखों के दरमियान में बोसा दिया। तो जिसकी ताज़ीम अल्लाह के रसूल और ताजदारे अंबिया करें, ये कैसे हो सकता है कि अबू बकर बिन मुजाहिद उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा ना हो? मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खुद आपको खड़े होते हुए देखा है इस दीवाने के लिए। तो जिस तरह, अब समझने की बात है, जिस तरह तुमने मुझसे सवाल किया है ना कि आप एक दीवाने और मस्त के लिए उठकर खड़े हो गए, तो मैंने भी ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था। मैंने भी
ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था कि या रसूलल्लाह, इस मस्त दीवाने मस्ताने ये जो मेला कुचैला, ये आप इसकी आप इतनी शफकत और मेहरबानी आपने इसके ऊपर फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने इरशाद फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू बकर बिन मुजाहिद को ख्वाब में, यानी कि तुम्हें मालूम है कि मैं इसके लिए उठकर क्यों खड़ा हूं, और मैंने इसको सीने से लगाकर इसके माथे के ऊपर जो बोसा दिया क्यों दिया? तो मैंने पूछा या रसूलल्लाह, हाँ आप मुझे बताएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में बताया कि ये ताज़ीम या इकराम इस शख्स के लिए मैंने इसलिए की है कि ये बंदा हर नमाज के बाद सूरह तौबा की जो आखिरी 2 आयत हैं उनको एक मर्तबा पढ़ता है हर फर्ज नमाज के बाद। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फरमाया मैं इसके लिए इसलिए उठकर खड़ा हुआ हूं कि ये हर नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा ये दोनों आयतें पढ़ता है, और इन दोनों आयतों को पढ़ने के बाद 3 दफा कहता है सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद। फरमाया इस वजह से मैं इसके लिए उठकर खड़ा हूं। मैंने भी वही सवाल किया हुजूर से जो तुम आज मेरे से कर रहे हो इस मजलिस में, कि आप इसके लिए उठकर क्यों खड़े हुए। तो मैंने भी ख्वाब में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की और हुजूर इसी मस्ताने और दीवाने के लिए उठकर खड़े हुए, तो मैंने भी हुजूर से यही ख्वाब में पूछा कि या रसूल अल्लाह, जैसे इन्होंने सवाल किया कि आप मेरे पीर मुर्शिद के लिए ये दुआ, तो मैंने हुजूर से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह आप इस मस्ताने के लिए उठकर क्यों खड़े हुए। ताजदार अंबिया एक फकीर के लिए, और फिर उसको सीने से लगाया और माथा चूमा और उसके लिए खड़े हो गए। तो हुजूर ने फरमाया ये सआदत इसको इसलिए, यानी हुजूर को उस अल्लाह के वली या उस फकीर का ये अमल इतना पसंद था, इसलिए बाज़ औलिया ने हुजूर की जियारत, बाज़ उलमा ने हुजूर की जियारत के लिए इस अमल को अपनी किताबों में लिखा है कि जो बंदा हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा ये दोनों आयतें पढ़े और 3 दफा कहे सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत और क़यामत वाले दिन शफाअत हासिल हो। अब अबू बकर बिन मुजाहिद फरमाते हैं ख्वाब तो खत्म हो गया, अब मुझे तो हुजूर ने ख्वाब में बताया था ना कि शिबली ये दोनों आयतें पढ़कर ये दरूद 3 दफा पढ़ता है हर नमाज के बाद। आप फरमाते हैं कि ख्वाब खत्म हो गया, एक दिन हजरत शिबली मेरे पास आ गए। फिर अबू बकर बिन मुजाहिद फरमाते हैं, यानी वो बता रहे थे ना कि मैं इसलिए इस मस्ताने के लिए उठकर खड़ा होता हूं। तो मैंने ना शिबली से पूछा, मैंने कहा शिबली एक बात बताओगे? हुजूर जी फरमाएं। मैंने कहा शिबली ये बताओ नमाज के बाद क्या पढ़ते हो? यानी मैं देखना चाहता था कि मुझे जो हुजूर ने ख्वाब में बताया है, तो मैंने शिबली से पूछा कि शिबली बताओ हर नमाज के बाद क्या पढ़ते हो? तो शिबली ने भी मुझे वही जवाब दिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। फरमाया मैं हर नमाज के बाद ये सूरह तौबा की आखिरी दोनों आयतें एक मर्तबा और 3 दफा कहता हूं सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद। कोई समझे तो क्या समझे
कोई जाने तो क्या जाने, कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का, दो आलम की खबर रखता है दीवाना मोहम्मद का। और कब्र में मुनकर नकीर ने पूछा तो कह दूंगा, क्योंकि कब्र में आना है ना, वो लंबे लंबे दांत और खौफनाक शक्लें। और कब्र में मुनकर नकीर ने पूछा तो कह दूंगा, मैं दीवाना मुहम्मद का, मैं मस्ताना मुहम्मद का। तो साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अहले मोहब्बत का दरूद सुनते हैं, बल्कि उनको उनकी निशानियों से भी पहचानते हैं। जैसे कि हाफिज मोहम्मद साहब को एक दिन पहले फरमा दिया कि आपके पीरो मुर्शिद वही हैं जो हाथ में छतरी पकड़ते हैं, और उसी दिन जिस दिन इनको ख्वाब में फरमा रही, उसी दिन मेरी सुबह भी छतरी के साथ और मेरी रात भी छतरी के साथ। ये एक अजीब मामला है। और मुहद्दिस अबू बकर बिन मुजाहिद को भी पहले ही बता दिया, उन्होंने तस्दीक तो बाद में की कि शिबली हर नमाज के बाद ये अमल पढ़ता है, हर नमाज के बाद ये अमल पढ़ता है। तो हुजूर सुनते हैं। दरूद पाक याद रखिए, ऐसी चीज है कमाल।